हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वजन घटाने व मोटापा कम करने के घरेलू उपाय। तो दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, आज जिस तरह से हमारे खान पान और दिनचर्या में बड़ा बदलाव आया है, उससे दिनों दिन वजन बढ़ने की समस्या और मोटापे के शिकार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर कोई इंसान खुद को हेल्दी और स्वस्थ रखना चाहता है, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को सही ढंग से मेंटेन रख पाते हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। आज जिस तरह से लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं, वह सब खुद के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ही करते हैं, ताकि हमें एक अच्छी ज़िंदगी मिले। ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसा तो कमा लेते हैं, पर हेल्थ से अपना जो हाथ है वो धो बैठते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ है जो ख़राब हो जाती है, वे अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पैसा किसी काम नहीं आता है। हमें पैसा कमाने के साथ में खुद को चुस्त और फिट रखना ज़रूरी है। जैसे ही हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वैसे ही खाना खाने की भी एक लिमिट होती है। जहाँ कम खाने से हम दुबलेपन के शिकार बन जाते हैं, तो वहीं अधिक खाना खाने से हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इसलिए खाने में बैलेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको अच्छा स्वास्थ्य पाना है तो खुद पर ध्यान देना ही पड़ेगा। हम आज इस वीडियो में वज़न कम करने व मोटापा दूर करने के आपको घरेलू उपाय जो आपको शेयर कर रहे हैं, तो आपका वज़न कम करने में बहुत हेल्प करेंगे और आप वज़न कम करने में सफल हो जाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें कि आपको जो वज़न कैसे घटाना है और जो अपना मोटापा है वो कैसे दूर करना है। सबसे पहले दोस्तों, नींबू का सेवन करें। दोस्तों, नींबू का सेवन हमारे शरीर से अतिरिक्त चर्बी को बाहर निकालता है और मोटापे को दूर भी करता है। नींबू के रस और शहद को गर्म पानी में मिलाकर लेने से वजन घटता है। इसके अलावा नींबू के रस में नमक मिलाकर उसे पानी के साथ पीने से वजन घटाने में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, नींबू के सेवन से आप जो अपना वजन है और जो मोटापा है वो कम कर सकते हैं। फिर दोस्तों, अधिक मात्रा में पानी पीते रहें। पानी हमारे ज़िंदा रहने के लिए आवश्यक होता है। इसका मतलब है कि पानी में वह शक्ति होती है जो हमारी शरीर को एक अलग ऊर्जा प्रदान करती है। हर दिन लगभग 2 लीटर पानी ज़रूर पिएं। पानी पीने से शरीर की चर्बी घटती है और शरीर में एक नई स्फूर्ति आती है। इसलिए सुबह उठकर और खाने से कुछ समय पहले पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पानी है जो अधिक मात्रा में पीना चाहिए। बात करें दोस्तों, अनानास घटाएगा आपका वजन। दोस्तों, अनानास एक ऐसा फल है जिससे कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस कारण यह हमारे वजन घटाने में अधिक सहायक होता है। अनानास रोज़ लेने से वजन आसानी से घटने लग जाता है। यह हमारे शरीर में कुछ तरीके से पच जाता है, जिस कारण यह अधिक फ़ायदेमंद है। इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, अनानास से आप जो अपना वजन है वो घटा सकते हैं। इसका जो आप उपयोग है वो डेली के डेली कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, ग्रीन टी पीना शुरू कर दें। आज ग्रीन टी का सेवन बहुत लोग वज़न घटाने के लिए करते हैं, जिसमें उनको बहुत अधिक फ़ायदा भी होता है। मोटापे को कम करने में ग्रीन टी को अधिक सहायक माना जाता है। इसमें पाया जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे मोटापे को कम कर देता है, इसलिए ग्रीन टी का सेवन है जो ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मोटापा घटाना है तो आप ग्रीन टी का सेवन है जो कर सकते हैं। फिर है दोस्तों, विटामिन सी ज़रूर लें। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी त्वचा की चमक को विटामिन सी बनाए रखता है। अपने भोजन में विटामिन सी वाले फलों और खाने को शामिल करना चाहिए, जैसे अंगूर, बेर, संतरा व नींबू आदि। इन फलों में पाया जाने वाला विटामिन सी हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट कम करता है और वजन घटाता है। तो दोस्तों, विटामिन सी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। विटामिन सी इन फलों में होते हैं जैसे अंगूर, बेर, संतरा व नींबू। तो आप इन फलों को खाकर विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं और जो अपना वजन है वो कम कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, पुदीना लें। पुदीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकारी होता है। पुदीने की चटनी खाने से वजन कम हो जाता है। पुदीने के रस को शहद के साथ लेने पर भी वजन नहीं बढ़ता है। इसलिए अपने भोजन में पुदीना शामिल करें और पुदीने की चटनी के चटकारे लेते रहें। दोस्तों, आप पुदीने की जो चटनी है वो लेते रहें। इससे आपको मोटापा यानी कि आपका वजन करने में जो है आसानी होगी। फिर है दोस्तों, गाजर खाना शुरू करें। जब भी आपको भोजन करने का मन करे, तब आप उस समय गाजर खाना शुरू कर दें। गाजर खाने से मोटापा नहीं होता है। गाजर में काफ़ी शक्ति होती है और हमें यह ऊर्जा भी देता है। इसे भोजन से ठीक पहले लेने पर हम खाना खाएंगे, जिससे हमारा वजन नियंत्रित रहेगा। तो दोस्तों, भोजन करने से पहले आपको जो है गाजर खा लेनी चाहिए और इससे आपका जो वजन है जो उस पर नियंत्रित रहेगा।
उसके बाद है दोस्तों करेले की सब्जी खाएं। करेला खाने में जितना कड़वा होता है उतना ही अच्छा हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है। अपने भोजन में करेला शामिल करने के से हमें जो वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके अलावा करेले के रस में नींबू का रस मिलाकर सुबह सेवन करने से वजन घटता है। दोस्तों करेले की सब्जी आपको खा लेनी चाहिए, और जो उसका करेले के रस में नींबू का रस मिलाकर आप सुबह सेवन करते हैं तो इससे वजन घटाने में जो आपकी मदद होगी। उसके बाद है दोस्तों दही और छाछ लें। छाछ मतलब यानी कि दोस्तों लस्सी। तो शरीर की अतिरिक्त चर्बी को बाहर निकालने में दही हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। दही के अलावा छाछ यानी कि लस्सी पीने से भी वजन कम होता है। छाछ में आंवले और हल्दी का चूर्ण मिलाकर पीने से बढ़ते वजन में रोक लगती है और वजन घटने लग जाता है। तो दोस्तों दही और छाछ का भी बहुत ही यहाँ लाभदायक उपाय है वजन घटाने में। उसके बाद है दोस्तों मिर्च खाना शुरू करें। मिर्च का उपयोग वजन घटाने के लिए बहुत सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। मिर्च में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो भूख को कम करते हैं और हमारे शरीर की ऊर्जा देते हैं। इससे हमारा वजन नियंत्रित रहता है। इससे आपका जो मिर्च खाने से आपका जो वजन है वो बढ़ता नहीं है दोस्तों, वो एक जगह पर आपका नियंत्रित रहता है। आपको ज़्यादा मिर्च का सेवन करना चाहिए अगर आपको वजन कम करना है तो। उसके बाद है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट लेने से बचें। हमारे भोजन में शक्कर, आलू व चावल में बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका अधिक सेवन वजन बढ़ाता है, इसलिए इन्हें कम मात्रा में ही लें। कार्बोहाइड्रेट वाले भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के वजन के स्तर को बढ़ाते हैं। दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ जो है वो नहीं खाने चाहिए, जैसे कि आपके शक्कर, आलू, चावल, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट जो ज़्यादा होता है तो ये वज़न बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो आपको वज़न घटाना है तो आपको इनका सेवन है जो नहीं करना होता है। उसके बाद दोस्तों पत्ता गोभी का उपयोग करें। पत्ता गोभी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गोभी को सलाद के साथ आराम से लिया जा सकता है। इसके अलावा गोभी का जूस भी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को सहायक बनाए रखता है, जिससे हमारा एक्स्ट्रा फैट घटने लग जाता है। तो आप पत्ता गोभी का उपयोग करके भी अपना जो वजन है वो घटा सकते हैं, यानी कि अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। फिर है दोस्तों टमाटर भी जो है वो मोटापा घटाने के लिए लाभदायक होता है। तो वो कैसे होता है, तो टमाटर का उपयोग हर कोई अपनी सब्जी में करता है। कई लोग इसे सलाद के रूप में भी ले लेते हैं। टमाटर को सूप के रूप में भी लिया जा सकता है। टमाटर खाने से हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है, जिससे हमारा वजन अधिक नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों आप टमाटर का उपयोग भी वजन घटाने में है जो कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों छोटी प्लेट में भोजन करना चाहिए। कुछ अध्ययनों के अनुसार खाने के लिए छोटी प्लेटों का उपयोग करने से आप कम खाना खाते हैं, क्योंकि इससे आप अपनी भूख के हिसाब से खाते हैं, न कि खाने में कितनी चीज़ें हैं ये देखकर। वास्तव में बड़ी प्लेटों में प्लेट आकार की परवाह किए बिना लोग अपनी प्लेट को भर लेते हैं कि ये भी खाएं ये भी खाएं। तो आपको जो है छोटी प्लेट में खाना चाहिए, इसलिए वे छोटी प्लेटों की तुलना में बड़ी प्लेटों में अधिक भोजन परोसते हैं। छोटी प्लेटों का उपयोग करने से खाने की मात्रा जो उसमें बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि आप जो आपकी इच्छा अनुसार है वो आप अपना जो मनपसंद है वही चीज़ खाएंगे, आप ज़्यादा नहीं खा सकेंगे। तो आपको छोटी प्लेट का जो उपयोग है वो करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों हरी सब्जी खाना शुरू करें। हरी सब्जी खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है उतना ही अधिक फ़ायदा भी हमारे शरीर को देती है। आप अपने खाने में हर प्रकार की हरी सब्जी को शामिल करें। यह हमारे शरीर को आसानी से वजन घटाने में मदद करती है और खाने का जायका भी बनाए रखती है। तो दोस्तों आपको हरी सब्जी है जो खा लेनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। अपने भोजन को सावधानी से लेने के अलावा उन चीज़ों का भी सेवन करें जो पाचन तंत्र को बेहतर रखते हैं, और यह काम करते हैं ड्राई फ्रूट्स। अपने भोजन में काजू, किशमिश, पिस्ता, अंजीर और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स को अवश्य शामिल करें। इनका सेवन करने से हमारे शरीर को विटामिन मिलता है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर कर लेना चाहिए। फिर दोस्तों पर्याप्त नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है वज़न कम करने के लिए। वज़न घटाने के लिए पर्याप्त नींद बेहद ज़रूरी होती है, साथ ही भविष्य में वज़न बढ़ाने को भी नियंत्रित करती है। अध्ययनों से पता चलता है कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है उनमें उन लोगों की तुलना में जो पर्याप्त नींद लेते हैं मोटापा होने के 55% संभावना अधिक होती है। यह औसतन है कि क्योंकि नींद पूरी न होने पर भूख लगने वाले हार्मोन में रोज़ उतार चढ़ाव होता है, जो भूख न लगने से या ज़्यादा लगने का कारण है जो बनता है। तो दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में जो आपकी नींद है वो पूरी कर लेनी चाहिए।
फिर दोस्तों भोजन में करें इन चीज़ों को शामिल। दोस्तों आप जो भोजन करना चाहते हैं उसमें इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। जैसे अपने भोजन में वजन को कंट्रोल करने के लिए आपको मूली, ककड़ी, चना, मटर, बीन्स व पपीता आदि को शामिल करना होगा। ये चीज़ें वजन घटाने में काफ़ी सहायक है और वजन आसानी से घटने में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा अपने भोजन में हर प्रकार का स्वाद वाला जैसे मीठा, सादा, खट्टा, चटपटा खाना शामिल अवश्य करें। तो ये आपके जो वजन घटाने में जो बहुत ही सहायक हैं ये। फिर दोस्तों फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। फाइबर युक्त भोज्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं। ऐसे फाइबर जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं विशेष रूप से सहायक होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के फाइबर से पेट भरे होने का एहसास होता है। साथ ही इसको पचाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे वजन को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कई प्रकार के फाइबर मैत्रीपूर्ण आंत बैक्टीरिया का भोजन भी होते हैं। स्वास्थ्य आंत बैक्टीरिया मोटापे के जोखिम को कम करते हैं। पेट की समस्याओं जैसे पेट में सूजन, ऐंठन और दस्त आदि से बचने के लिए अपने आहार में धीरे धीरे फाइबर है जो आपको शामिल करना होगा। इनके लिए भोजन में सलाद, साबुत अनाज, अलसी के बीज, इसबगोल, हरी पत्तेदार सब्जियां, रेशेदार फल आदि चीज़ें जो आपको इसमें शामिल करना होगा। इसके अलावा दोपहर के समय, रात के समय आपको खाने से पहले सलाद या क्लियर सूप लेने की से भी आपकी जो फाइबर की मात्रा है वो बढ़ने में जो आपकी मदद मिलेगी। तो आप फाइबर का उपयोग भी जो वजन घटाने में कर सकते हैं। फिर दोस्तों वजन घटाने में डाइट की जो आपकी भूमिका है वो क्या है। तो मोटापा कम करना है तो डाइट बहुत ही ज़रूरी है। आप जो भी खाते हैं उसका असर आपके शरीर पर दिखने लगता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसा खाना खाएं जो आपके पोषक तत्वों से भरपूर हो। इतना ही नहीं, पोषक तत्व युक्त खाना जो आप खा रहे हैं उसकी भी एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसे भी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो। इसलिए स्वस्थ आहार को अपने डाइट में शामिल कर उसे संतुलित मात्रा में जो आप उसका सेवन है वो करना चाहिए आपको। तो अब अपनी जो डाइट है वो आपको उसे जानना चाहिए कि आपकी डाइट है जो क्या है। तो हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है और उनके शरीर की ज़रूरतें भी जो अलग ही होती है। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति के वजन घटने या बढ़ने का कारण भी अलग हो सकता है कि किन कारणों से आपका वजन घटता है या बढ़ता है। तो वो भी कारण जो हर व्यक्ति के अलग अलग ही होते हैं। ऐसे में उस कारण को जानकर अपने डाइट का चुनाव करें। तो आपको ये जानकर कि आपका वजन है जो घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसके अनुसार ही आपको जो अपनी डाइट है उसका चुनाव है जो करना होगा। हो सके तो किसी जो आपकी डॉक्टर है यानी कि विशेषज्ञ सलाहकार है तो आपका उसको सलाह लेनी ज़रूरी है। तो किसी को ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत हो सकती है तो किसी को विटामिन और प्रोटीन की। इस स्थिति में डॉक्टर या विशेषज्ञ आपकी मदद करेंगे। तो मोटापा कम करने का उपाय काफ़ी हद तक आपकी डाइट से जुड़ा हुआ है। तो आप डाइट की जो आपकी डाइट है वो आप उससे डॉक्टर से परामर्श लें कि क्या खाना खाना चाहिए आपको, क्या नहीं। बात करें दोस्तों, यदि वजन कम करना चाहते हैं तो आपको किन आदतों को जो आपको बदलना होगा। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो इन आदतों को आपको जल्दी से जल्दी बदलना होगा। जैसे बीज ईटिंग या ओवर ईटिंग से बचें। एक बार में खूब सारा खाने से मोटापा बढ़ने के आसार होते हैं। तो स्वीट्स यानी कि चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, केक, पेस्ट्री में ऊर्जा की मात्रा बहुत होती है। सो यदि आपको मीठा खाने का मन हो तो फल खाने की आदतें डालें। तो मीठे फल जैसे बहुत मीठे फल ज़्यादा मात्रा में खाने पर वजन बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। अतः ज़्यादा मीठे फल खाने से बचें, और जैसे कि आम, चीकू, लीची, केला, अंगूर, शरीफा आदि। तो इनमें मीठा ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा मीठे फल आपको नहीं खाने चाहिए अगर आपको वजन यानी कि आपका जो मोटापा है वो कम करना है। तो जो शराब है, शराब के सेवन से बचें। और 1 ml शराब में 4 कैलोरी होती है जिसमें एक्स्ट्रा कैलोरी बढ़ते हैं और वजन बढ़ता है। जंक फूड एवं प्रोसेस्ड फूड को कहे ना। आपको जंक फूड और प्रोसेस्ड को है जो नहीं खाना चाहिए। जंक फूड एवं प्रोसेस्ड यानी कि आपका बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, मैगी, बिस्किट्स, नमकीन, चिप्स, केचप, जैम, जेली, फ्राइड फूड, केक, पेस्ट्री, पेटिस, समोसे, चाउमीन आदि में फैट के साथ साथ सोडियम की मात्रा भी है जो ज़्यादा होती है। तो वजन बढ़ाने के साथ ही वाटर इरिटेशन भी करता है। तो आपको ये चीज़ है जो नहीं खानी चाहिए दोस्तों। उसके बाद है स्मोकिंग, जल्दी से जल्दी बंद कर दें। स्मोकिंग की वजह से वजन एवं रेसिस्टेंस दोनों होता है, इसलिए इसको जितना जल्दी रोकेंगे उतना जल्दी आपको वजन कम करने में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आपको स्मोकिंग है जो वो बंद कर देनी होगी अगर आपको वजन कम करना है तो।
फिर है दोस्तों लंबे समय तक बैठे नहीं। आज के व्यस्त दिनचर्या में लंबे समय तक बैठकर काम करते रहते हैं, तो कोशिश करें कि कम काम के बीच बीच में उठकर थोड़ा टहले या कुर्सी वाली एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों ज़्यादा समय से बैठने से भी आपका जो मोटापा है वो बढ़ जाता है। तो समय समय पर आपको बीच में उठकर जो कुछ अलग काम कर लेना चाहिए, या फिर आपको कसरत है जो कुछ और, यानी कि उसके अनुसार जो आपकी आदत है वो बदल लेनी चाहिए आपको। उसके बाद है दोस्तों लिक्विड कैलोरी। खाने के साथ या खाने के बीच में लिक्विड कैलोरी यानी कोक, पेप्सी, लिम्का जूस या कोई भी मीठा ड्रिंक जो आपको नहीं लेना है। इनकी जगह आप पानी, नमकीन, छाछ, सादा नींबू पानी इस्तेमाल है जो कर सकते हैं। फलों के जूस की जगह आप साबुत फल खाने की आदत डालें, जिससे कैलोरीज को कम करके फाइबर की मात्रा जो बढ़ाई जा सकती है। फिर है दोस्तों खाते समय गैजेट से दूर रहें। आजकल गैजेट्स हमारे दिनचर्या के हर कार्य में शामिल हो गया है। कोशिश करें कि भोजन करते समय अपने मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप को दूर रखकर या बंद कर कर अपना जो खाना खाएं। गैजेट्स के साथ खाना खाते समय भोजन की मात्रा पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे ओवर ईटिंग के आसार बढ़ जाते हैं, जिससे कारण मोटापा, पाचन तंत्र संबंधित विकार पैदा हो सकते हैं। तो आपको जो अपनी ये आदतें हैं वो भी ज़रूर बदलनी होगी अपने जो मोटापा और वज़न कम करने के लिए। तो दोस्तों ये था आज के हमारे वीडियो में कि आपको जो वज़न और जो आपका मोटापा घटाना है उसके लिए घरेलू उपाय और जो उसकी जो घरेलू आदतें हैं, तो आप अपने घर पर ही रहकर जो अपने मोटापा और वज़न को है जो कम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।